गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री जिसमें हम चैप्टर कर रहे हैं पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। अब इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि यूरिन में कुछ एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और उसकी सर्टेन पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और उन कंडीशंस को क्या क्या कहते हैं और इनके कॉजेज क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स नॉर्मल यूरिन में नहीं प्रेजेंट होने चाहिए और अगर प्रेजेंट है प्रोटीन्स तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। And if albumin is present, that is a different kind of protein. अगर albumin प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम एल्बिन्यूरिया। इसके कॉजेज डिफरेंट हो सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो मे बी यूरिन में किडनी से अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो यूरिन में हमारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हो रहे हैं। इट कैन बी ड्यू टू सिवियर एक्सरसाइज, इट इज़ इन कंडीशंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट कैन बी ड्यू टू फास्टिंग और वेरियस किडनी डिजीजेस। अब इसके टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करके डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। ये सारे टेस्ट अगर आपको अभी मौका मिलेगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने का, सो वी कैन डू दीज टेस्ट इन द लैब। फिलहाल आप ये टेस्ट सुन लो। दैट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज फर्स्ट इज सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम यूरिन सैंपल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सल्फोसैलिसिलिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं एंड वी विल नोटिस प्रेजेंस ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन, दैट इज अ कंडीशन कॉल्ड एल्बिन्यूरिया। या एल्बुमिन प्रेजेंट होगा या ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। Then the second test for proteins is Heller's nitric acid test. It is basically a ring test जिसमें हम क्या करते हैं कि सैंपल लेते हैं यूरिन का और इस यूरिन के सैंपल में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप 2 to 3 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। Then we will observe that there is presence of white ring at the junction of the two liquids and it shows presence of protein like albumin and globulin. The second abnormal constituent is glucose. ग्लूकोज नॉर्मली हमारे यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता, अगर यूरिन में प्रेजेंट है उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं और इट कैन बी प्रेजेंट इन कंडीशंस ऑफ डायबिटीज। इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट डालना है, फिर उसको बॉईल करना है और कूल करना है। जब हम कूल करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अगर ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं तो ग्लूकोज की परसेंटेज 1% है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं ग्लूकोज की परसेंटेज 2% है एंड अगर रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं देन द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज वेरी हाई इन यूरिन, दैट इज मोर देन 2%। देन वी हैव द सेकेंड टेस्ट दैट इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि हम फेलिंग सोल्यूशन A और B लेते हैं और उसको यूरिन सैंपल में ऐड करते हैं एंड देन वी बॉईल इट फॉर फ्यू मिनट्स। फिर क्या करते हैं, हम उसका ऑब्जर्व करते हैं कलर, दैट इज रेड या येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जिससे पता चलता है कि हमारे यूरिन में शुगर प्रेजेंट है। द कॉजेज ऑफ द ग्लूकोज कैन बी ड्यू टू हाई शुगर इनटेक। नेक्स्ट इज कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 टाइप्स की कीटोन बॉडीज होती हैं, दैट इज एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड। इफ दे आर प्रेजेंट इन यूरिन द कंडीशन इज कॉल्ड कीटोनूरिया एंड इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। तो जो कीटोन बॉडीज है वो हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ये हमारी बॉडी में ही डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होकर बॉडी में यूटिलाइज करनी चाहिए। बट अगर ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट है सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड कीटोसिस। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव फैट, बहुत ज़्यादा फैट मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूजुअली इट इज़ सीन इन केस ऑफ स्टारवेशन, भूख, अगर किसी ने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन केस ऑफ पेशेंट्स हु आर हैविंग डायबिटीज। इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है दैट इज रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट में हम क्या करते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, उसमें
अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं सॉलिड, दैट इज सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा ऐड करते हैं। फिर हम 2 ड्रॉप्स ऐड करते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन एंड 2 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन। Then we wait for few minutes and we observe that permanganate color develops that indicates the presence of ketone bodies. Permanganate color मतलब कि violet color जैसा होता है, dark violet color develop हो जाता है। Then we have bile salts. Bile salts appear in urine in conditions of jaundice and इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसमें हम यूरिन सैंपल लेते हैं और उसमें सल्फर पाउडर ऐड करते हैं। सल्फर पाउडर हम धीरे धीरे स्प्रिंकल करते हैं और हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर पाउडर सिंक हो जाता है मतलब नीचे डूब जाता है तो इसका मतलब क्या है कि बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, और अगर वो फ्लोट करता है ऊपर ही तैरता रहता है पाउडर तो उसमें बाइल सॉल्ट्स एब्सेंट है। देन वी हैव द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स अगर यूरिन में प्रेजेंट है जिसकी वजह से यूरिन का कलर डिफरेंट आता है तो इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। इट इज इन द केस ऑफ हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस मतलब लिवर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट्स रिलीज हो रहे हैं। द टेस्ट फॉर दिस इज मॉडिफाइड जेमलिन्स टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि 10 ml हमने यूरिन सैंपल लेना है, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, दैट इज डाइल्यूट HCl। Then we filter this and allow to dry and then drop by drop we add concentrated nitric acid. Then we observe that it gives different colorations like in the order green, blue, violet, red and yellowish red. That indicates the presence of bile salts. Then we have blood. If blood is present in urine, it is a very dangerous condition and the condition is called hematuria. This can appear in urine due to tuberculosis, TB के कारण भी blood आ सकता है, in case of cancer, stone or renal stones or due to inflammation of the kidney. So the identification test for this is benzidine test. Benzidine test में क्या करना है, हमने एक थोड़ा सा pinch of benzidine powder लेना है and इसमें हमने ऐड करना है 1 ml of glacial acetic acid and we'll shake it. Then we will add 2 ml of urine sample to it and few drops of hydrogen peroxide solution. Then we observe that a green or blue color appears, that is due to the combination or the complex that is formed with blood and benzidine. Thus it indicates the presence of blood in the urine. So with this the chapter is over, that is pathology of blood and urine. And ये मैं आपको बता दूँ ये abnormal constituents of urine वाला ये बहुत important topic है। ये last year 16 marks के question में आया था जिसमें आपने सारे test explain करने हैं और इसके abnormal constituents बताने हैं और उन conditions को क्या कहते हैं। So this topic is very important from examination point of view. Now the syllabus for the biochemistry is over. If you have any queries you can ask me related to any topic and please concentrate on your studies. Thank you.